अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डेरिवेटिव्स का चैप्टर है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 4.1। हमने लास्ट क्लास में डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किए थे और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। उम्मीद है कि आपने जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 4.1 के वो आपने ज़रूर किए होंगे। इसी एक्सरसाइज 4.1 में एक और कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन, कि अगर दो चीज़ें, दो फंक्शंस, दो ब्रैकेट्स, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या कोई और से दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसके ऊपर प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने एक एग्जांपल ली है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब दो ब्रैकेट्स लिखी हुई होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं अगर उनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले फंक्शन को हम u कह देंगे, आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। दूसरे फंक्शन को हम v कह देंगे। फॉर्मूला है जो आपको लाजमी याद करना है। इसका मतलब होता है, 3 डॉट का मतलब होता है वी नो दैट u मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल्स टू u डॉट v डैश का मतलब है v का डेरिवेटिव प्लस v डॉट u डैश का मतलब है u का डेरिवेटिव। अब आपने डिसाइड कर लिया कि पहला फंक्शन जो है वो u है और दूसरा फंक्शन जो है वो v है। तो अब आप लिख लीजिए, u आपके पास क्या है, पहला फंक्शन x प्लस 1। दिस इम्प्लाइज दैट, ये जो दो लाइनें लगा के यहाँ पर एक एरो लगा देते हैं, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट का मतलब है कि अगर ये u है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। असल में ये जो आप टर्म्स देखते हैं, वी नो दैट, हैंस, इम्प्लाइज दैट, आगे जाके मैथमेटिक्स में एक सब्जेक्ट है हायर लेवल के ऊपर जिसका नाम है रियल एनालिसिस। तो वहाँ पर जब जो लोग मैथमेटिक्स में मास्टर्स करते हैं, जैसे मैंने मैथमेटिक्स में मास्टर्स किया, तो वहाँ पर हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। मगर क्योंकि हमारा अभी लेवल इतना हाई नहीं है, अभी हम सेकेंड ईयर का मैथ पढ़ रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट पढ़ना आना चाहिए चीज़ों को। तो u आपके पास x प्लस 1 है, इम्प्लाइज दैट u डैश यानी कि u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, और 0 हम शुरू दिन से आपको बताते हुए आ रहे हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब 0 किसी चीज़ में ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। v सेकेंड फंक्शन है x माइनस 2। दिस इम्प्लाइज दैट x का डेरिवेटिव 1, 2 का 0 नहीं लिखेंगे। अब जब आपके पास u डैश v डैश आ गया तो अब आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो f डैश x, f डैश मीन्स डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। u टाइम u आपके पास क्या है, x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय v डैश, v का डेरिवेटिव आपने क्या निकाला, 1, यहाँ पुट कर दिया, प्लस आ गया फॉर्मूले का मल्टीप्लाई बाय u डैश। v आपके पास ऐसे ही आ गया और u डैश आपने कितना निकाला है, 1 आपके पास ही आ गया। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब आप u अपॉन v के फॉर्मूले में चीज़ें पुट करते हैं तो आपका डेरिवेटिव फाइनलाइज हो जाता है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना ज़रूरी होता है। इसी तरह इस पूरे लाइन के अंदर आपके हर चीज़ के डेरिवेटिव प्रॉपर निकल चुके हैं, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, जब कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो एज इट इज़ आ जाती है, तो पूरा x प्लस 1 एज इट इज़ आ गया, ये प्लस फॉर्मूले का आ गया। x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, आपको पता है कि जब कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो ऐसे ही आ जाती है, तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 x माइनस 2। अब आपके पास ये चीज़ें आ गई हैं। आप जानते हैं x प्लस x, जब x में x ऐड किया जाएगा तो 2x आएगा, और 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, साइन ऑफ द बिगर नंबर। जब एक चीज़ प्लस में हो, एक चीज़ माइनस में हो तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होती है, लेकिन साइन बड़े नंबर का आता है। तो यहाँ पर माइनस जो है वो बड़े नंबर का है, तो इसलिए आंसर -1 आ गया। हैंस ये हमारा आंसर आ गया। एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स। तो वही बात, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि देखें अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करे बगैर लिखा, आपने बोला कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो अब बस हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें, तो आप बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा कि जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों, वी हैव टू अप्लाई u मल्टीप्लाई बाय v फार्मूला और u डॉट v फार्मूला।
तो देखिए यहाँ पर भी मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, ये u है, ये v है, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे पता लगा? क्योंकि साइन x और कॉस x के दरमियान कोई साइन नहीं है। अच्छा, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट, देखें जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे ये लिखा हुआ है साइन x, तो प्लीज़ डोंट राइट साइन एंड x सेपरेटली। ये पूरी एक ही चीज़ है। x तो साइन का एंगल है, तो इसलिए आपने ये नहीं कहना कि साइन अलग है x अलग है, ये पूरी एक चीज़ है। यानी कि साइन और x आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ये साइन x क्या है? पूरी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, तो इसको अलहदा कंसीडर काइंडली नहीं करिएगा, वरना तो आप बोलेंगे साइन का डेरिवेटिव कॉस और x का डेरिवेटिव 1, जो कि बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो साइन x पूरी एक चीज़ है, कॉस x पूरी एक चीज़ है। साइन x को हमने u कहा, कॉस x को हमने v कहा। तो u इज इक्वल्स टू साइन x इम्प्लाइज दैट u डैश इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ u क्या है? कॉस x। सिमिलरली v हमारे पास कॉस x है, इम्प्लाइज दैट v डैश हमारे पास क्या है? माइनस साइन x। और अब आप इसको इसी फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, f डैश x इज इक्वल्स टू u आपके पास क्या है? साइन x मल्टीप्लाई बाय v डैश आपने क्या निकाला? माइनस साइन x, प्लस आ गया आपके पास फॉर्मूले का, और v एज इट इज आ गया, v आपके पास क्या है? cos x मल्टीप्लाई बाय u डैश, यानी कि u का डेरिवेटिव जो कि आपने cos x निकाला। अब आप साइन x को मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस साइन x से, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, साइन x इंटू साइन x साइन स्क्वायर x हो गया, और प्लस आ गया ऐसे ही cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x। तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह u इंटू वी का फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कीजिए इस एक्सरसाइज के, और इसके अलावा पास पेपर्स के जो पास एग्ज़ाम क्वेश्चंस में जहाँ जहाँ पर आपके पास u इंटू वी का फार्मूला लग रहा है वहाँ लगाइए। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बुक में से, कि बुक का एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये बुक का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 9। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 4.1, f(x) इज इक्वल्स टू x साइन x प्लस कॉस x। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो स्टूडेंट देखें, x साइन x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस x में और इस x में बहुत फ़र्क है। ये x इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल है, और ये x एक फंक्शन है। ये यूँ समझ लें आप कि फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ 45 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 डिग्री। तो ये 45 एक अलग चीज़ है, ये वैल्यू है, और ये 45 डिग्री इस साइन का एंगल है। तो ये पूरी एक चीज़ है। तो ये दो अलग-अलग फंक्शन है, एक फंक्शन x है और एक साइन x है। तो इसलिए दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। नाउ वी हैव टू अप्लाई u इंटू वी फार्मूला। तो इसको आप u कह दीजिए, इसको आप v कह दीजिए। क्या यहाँ लगेगा u इंटू वी फार्मूला? ऑब्वियसली नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही फंक्शन लिखा हुआ है। तो इस पे लगाएंगे u इंटू वी फार्मूला, और इसको एज इट इज डेरिवेटिव निकाल के लिख देंगे। तो u हमारे पास है x इम्प्लाइज दैट u डैश हमारे पास है 1, v हमारे पास है साइन x इम्प्लाइज दैट v डैश हमारे पास हो जाएगा साइन x का डेरिवेटिव क्या है? cos x। स्टूडेंट प्लीज़ फार्मूले ज़रूर याद करिए डेरिवेटिव के और डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। अब आप लगा दीजिए ये फार्मूला, f डैश x इज इक्वल्स टू u आपके पास क्या है? x मल्टीप्लाई बाय v डैश, अभी आपने निकाला cos x, प्लस v आपके पास क्या है? साइन x मल्टीप्लाई बाय u डैश, u का डेरिवेटिव आपके पास क्या है? 1। और देखिए ये लिखा हुआ है cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x। तो ये आपने माइनस साइन x लिख दिया। x मल्टीप्लाई बाय cos x cos x। फिर बताता हूँ एक दफ़ा, इस x का और इस x का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये x cos का एंगल है और ये x वैल्यू है, तो एंगल कभी वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन x इंटू 1 साइन x, और ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास
बल्कि सॉरी प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, और ये माइनस साइन एक्स आपके पास एज इट इज है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं इसको। u टाइम u आपके पास x है इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, प्लस v साइन एक्स एज इट इज आ गया, डेरिवेटिव ऑफ u x का डेरिवेटिव 1, और cos x जो कि बिल्कुल अलग से लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट cos का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन एक्स लिख दिया। x मल्टीप्लाई बाय cos x प्लस साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स और माइनस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ तक आपका डेरिवेटिव 100% आ चुका है, काम ख़त्म हो गया है। लेकिन जब ये कट रहा है साइन एक्स है, तो इसको काटने में क्या प्रॉब्लम है, काट दीजिए। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स, ये आपका आंसर है। तो ये है u इंटू वी फॉर्मूला लगाने का तरीका। अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स के जहन में यकीनन ये बात आएगी कि यार ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम क्यों ना इनको पहले मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसका आंसर निकालें। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट आगे जाके कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि हम उन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। इसमें तो वो काम ज़रूर हो सकता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें हम ये काम कर ही नहीं सकते कि इनको मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें। उसकी एक एग्जाम्पल तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखें x इंटू साइन एक्स, ये u इंटू वी के फॉर्मूले के बगैर नामुमकिन है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस के लिए ये तो कर लीजिए, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें तो u इंटू वी का फॉर्मूला लाजमी लगेगा। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन। अभी भी इस एक्सरसाइज में देखें, ये एक्सरसाइज लंबी इसलिए हो गई है कि इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। हमने सिंपल डेरिवेटिव्स पढ़े, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े, u अपॉन वी का फॉर्मूला सीखा, आज प्रोडक्ट u इंटू वी का फॉर्मूला सीखा। तो अब हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 4.1 में एक आखिरी कॉन्सेप्ट रह गया है, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन करके एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज 4.2 कमिंग डेज में स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास and please subscribe my channel so that you can get my videos early. Allah Hafiz.